Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलिटी के बारे में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट आर्टिकल 101. तो आर्टिकल 101 के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो आर्टिकल 101 क्या है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे, देखते हैं. तो ये पार्ट 168 है किसका, पॉलिटी का. तो देखते हैं. पहला पॉइंट इसमें क्या है, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस. दोनों हाउसेस का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता कोई भी एमपी. ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा में बैठा है, मतलब वहाँ बैठ तो सकता है, कहीं कहीं पे बैठ तो सकता है दूसरे हाउस में, लेकिन ऐसा लेकिन जब उसको वोट करना होगा तो वो कहाँ से करेगा, तो वो अपने ही हाउस से करेगा जहाँ से वो इलेक्ट होकर के आया है. अगर राज्यसभा से तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और अगर लोकसभा से है तो कैसे है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड है, उसको डायरेक्टली सिटीजन्स ने चुना है. तो अगर कोई भी एमपी है तो वो अगर अपने हाउस से है, मान लिया वो राज्यसभा से है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोकसभा से भी होगा, तो ऐसा नहीं होगा. एक मेंबर दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं हो सकता. और क्या है सेकंड पॉइंट आर्टिकल 101 में, एमपी कैन गिव हिज रिजाइनेशन टू स्पीकर. एमपी अपना रिजाइनेशन किससे देगा, स्पीकर को. फिर एमपी यानी सांसद. फिर इफ एमएलए बिकम एमपी देन ही और सी ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली. इस समय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एमएलए बिकम एमपी, तो कौन है, तो इस समय अखिलेश यादव. तो अखिलेश यादव यूपी में है, लेकिन इस समय क्या हो गए, तो एमएलए से एमपी हो गए. तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन किया होगा, फिर एमपी बने हैं. तो ये हो सकता है. हाँ, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, हाँ अगर चाहे तो इस पॉइंट के नीचे. तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे रिजाइन कर सकते हैं. फिर इफ एनी एमपी इज अब्सेंट मोर देन 60 days फ्रॉम द हाउस देन इट इज वैकेंट. होता यह है कि अगर 60 days से ज़्यादा, 60 दिनों से ज़्यादा अगर संसद चल रही है, जैसे विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन है, बजट सेशन है, तो ये सब ऐसे सेशन होते हैं, खासकर बजट सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर इसमें 60 days से ज़्यादा अब्सेंट हो जाता है कोई एमपी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वैसे मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रेगुलरली जाए, लेकिन हाँ अगर अब्सेंट हो रहा है, वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन अगर अब्सेंट हो जाता है 60 days से ज़्यादा, तो उसकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी. और देखते हैं, रिजाइनेशन इज डिपेंड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पीकर. कहने का ये मतलब है कि अगर स्पीकर को क्योंकि देना होता है रिजाइनेशन लेटर, तो रिजाइनेशन अगर कोई एमपी अपना देता है, रिजाइन मतलब वो खुद कर रहा है रिजाइन, तो अगर अपना रिजाइनेशन लेटर किसको दिया है, उसने स्पीकर को दिया है, तो ये क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा स्पीकर पे कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे. तो अगर स्पीकर मना कर देगा, अगर स्पीकर डिससेटिस्फाइड है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो जो है रिजाइनेशन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा किसी भी एमपी का. मोस्टली अगर हम देखें तो अगर कोई अपोजिशन में है, तो अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो क्या होगा, तो एक्सेप्ट. और अगर रूलिंग पार्टी से है और स्पीकर भी वहीं का है, तो क्या हो सकता है, तो चांसेस हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो क्या हो, एक्सेप्ट ना हो. तो यहाँ पे लेकिन ऐसा होता नहीं है. यहाँ पे माना ये जाता है कि जो स्पीकर होगा उसको क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम क्यों, हाँ व्हाट इज द रीजन, क्यों हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड रिजाइनेशन.
जब कोई पॉलिसीज़ या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं हाँ जिनकी वजह से एमपी बहुत ज़्यादा कोई हर्ट हो जाता है या फिर कोई ना कोई प्रेशर के थ्रू एमपी जो होता है रिजाइनेशन देता है, तो इसलिए वो कंडीशन रखी गई। मान लिया कि स्पीकर जो है बैठा हुआ है और कहीं से उसके ऊपर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो, उसके ऊपर प्रेशर है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है किसी भी एमपी के ऊपर, तो स्पीकर अगर उस समय क्या करेगा, मना कर देगा रिजाइनेशन के लिए कि तुम्हारा रिजाइनेशन नहीं होगा, एमपी से अगर वो कह देगा तो क्या होगा, तो उसका रिजाइनेशन रुक जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर से प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो कभी भी रिजाइन करना एमपी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, हाँ एमपी के लिए, कि किसी भी प्रेशर के चलते क्या हो, एमपी रिजाइन ना करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आर्टिकल 101 में। हम आर्टिकल 100 पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 101 में कुछ पॉइंट थे एमपी से रिलेटेड। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।